नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आज की इस नई वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें सूर्य नमस्कार को करने के लिए जो करेक्ट पोस्चर्स हैं वो क्या होते हैं और हमारा जो ब्रेथ का पैटर्न है, कहाँ पे हम इनहेल करेंगे, कहाँ पे एक्सहेल करेंगे, किस आसन में हमें किस तरह से जाना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पर जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार हठ योग में एक 12 आसनों का एक सीक्वेंस है। इस 12 आसनों के सीक्वेंस में हमारा स्टैंडिंग आसन, हमारे फॉरवर्ड बेंड, हमारे बैक बेंड और भी अनेक आसन आते हैं। तो इन आसनों का अभ्यास हम इस प्रैक्टिस में करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जब हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं तो हमें इसके फ़ायदों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसके जो फ़ायदे हैं, डेफिनेटली हमारा वेट लॉस, हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए इसका हम अभ्यास करते हैं। तो इसमें 12 आसनों का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हम एक आसन के बाद दूसरे आसन में हम फ्लो में जाते हैं और एक फ्लो में ही हम 12 के 12 आसन कंप्लीट करते हैं और उसी फ्लो में हम अपनी ब्रेथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमारे इनहेलेशन को, हमारे एक्सहेलेशन को हम अपने आसन के अभ्यास के दौरान प्रैक्टिस करते हैं। एक फ्लो होता है, तो एक आसन में हम इनहेल करेंगे तो दूसरे आसन में हम एक्सहेल करते हैं। ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को सूर्य नमस्कार करना होता है, करते भी हैं, लेकिन जो उनका अभ्यास का तरीका होता है वो गलत होता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा नी पेन हो सकता है या फिर बैक पेन हो सकता है या अनेक प्रकार के और भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या आपको किन बातों का ख्याल रखना है और आपको किस तरह से इन आसन्स में जाना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभ्यास करते हैं। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मैट के फ्रंट सेंटर पे आ जाइए। अपनी योगा मैट के फ्रंट सेंटर में आने के बाद आप अपने दोनों पैर के अंगूठों को मिलाएं और अगर आप अपने दोनों पैर की एड़ियों को मिला सकते हैं तो आप अपनी दोनों पैर की एड़ियों को भी मिलाएं। उसके बाद दोनों पैरों के चारों कोनों को नीचे की तरफ प्रेस करें। अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह नीचे की तरफ प्रेस करें ताकि आपका जो बॉडी का वेट है, आपके जो शरीर का भार है, वो आपके दोनों फीट में, दोनों पैरों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो और आपके ना वो ज़्यादा एड़ी की तरफ आपका वेट जा रहा है, ना आपका ज़्यादा आपके पंजों की तरफ जा रहा है, नहीं आपके बाहर के कोनों पे, पैर के बाहर के कोनों पे आपका वेट जा रहा है, नहीं आपके पैर के अंदर के कोनों पे वेट जा रहा है ज़्यादा। तो आपका जो बॉडी वेट है वो दोनों पैरों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अपने पैरों को अच्छी तरह सेटल कर लेने के बाद आप अपने दोनों नीज कैप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और अपने दोनों घुटनों के बैक साइड को ओपन करें। उसके बाद अपनी थाइस को, अपने जांघों को अंदर की तरफ रोल करें और अपने हिप्स को सेंटर में ले आएं। आपके जो दोनों हिप्स हैं एक लाइन पे हैं और आपकी जो पेल्विस है वो सेंटर पे है। आपका नेवल अंदर की तरफ है। अपने नेवल को बाहर की तरफ पुश न करें। आपका नेवल सेंटर पे है, रिलैक्स है। इसके बाद आप अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाएं और दोनों शोल्डर्स को रोल करके पीछे की तरफ ले जाके शोल्डर सॉकेट में लगाएं। आपके शोल्डर टिप्स पीछे की तरफ हैं और आपकी चेस्ट ओपन है। उसके बाद आप अपनी एल्बोज को सीधा करें, आपकी फिंगर्स को सीधा करें। आपकी फिंगर्स एक्टिव हैं, आपकी एल्बोज एक्टिव है, आपकी पूरी बॉडी एक्टिव है यहाँ पे और आपका सर, आपका जो सिर है वो आपकी स्पाइन को फॉलो कर रहा है। आपका माथा, आपका चिन फ्लोर के पैरेलल है। आप सीधे सामने की तरफ देख रहे हैं, आपकी दृष्टि सीधे है सामने। आपके सिर का जो क्राउन है वो सीधे अप टुवर्ड द सीलिंग, छत की तरफ है। आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट है। आपके दोनों शोल्डर्स, दोनों कंधे एक लाइन पे हैं। आपकी पूरी बॉडी एक्टिव है। इसके बाद आप अपने दोनों हैंड्स को, दोनों हाथों को अपने फ्रंट सेंटर पे ले आइए। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो एक साथ हैं। आपकी चारों उंगलियां एक साथ हैं। आपके थंब, आपके अंगूठे आपकी चेस्ट की तरफ प्रेस कर रहे हैं और आपकी उंगलियां सामने की तरफ जा रही हैं। आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। आपके जो शोल्डर्स हैं वो ओपन हैं, आपकी चेस्ट ओपन है।
आपकी पूरी बॉडी एक्टिव है। सूर्य नमस्कार में जो पहला आसन है वो नमस्कार आसन है। हम नमस्कार आसन की मुद्रा में हैं। अब हम ऊर्ध्व हस्तासन की मुद्रा पे जाएंगे। तो ऊर्ध्व हस्तासन की मुद्रा पे जाने के लिए हमें सांस लेनी है और सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे ही आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, आप एक गहरी सांस लेते हैं। आपके दोनों एल्बोज, दोनों कोहनियां सीधी हैं, आपके फिंगर्स एक्टिव हैं, आपकी सारी उंगलियां एक्टिव हैं, आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव है। आपके पैर, आप अपने पैरों को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं और उसके अलावा आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पे हमारे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक, हम अपनी बॉडी को नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं अपनी फीट से, और उसी समय हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। हम अपनी स्पाइन पे यहाँ पे स्ट्रेच फील करते हैं। ऊर्ध्व हस्तासन के बाद हम सूर्य नमस्कार के तीसरे आसन में जाएंगे। सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन पाद उत्तानासन है। उत्तानासन में जाने के लिए सबसे पहले हम अपनी कमर से बेंड होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे आएंगे। एक्सेल करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के बगल में ले जाएं। अपने फिंगर्स को कप शेप में रखें। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ ले जाते हुए अपनी स्पाइन को लेंथन करें, अपनी स्पाइन को लंबा करने की कोशिश करें। उसके बाद जो चौथा आसन है अश्व संचालन आसन है, हॉर्स राइडिंग पोज। अश्व संचालन आसन में जाने के लिए आप अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं, राइट नी को जमीन पर रखें और राइट टोज पॉइंट करें पीछे की तरफ। आपको जो राइट एंकल है वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है। अब आप अपने फिंगर्स को कप शेप में ले जाते हुए, कप शेप में रखते हुए अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ दबाएं और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ ले जाएं। अब अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ दबाते हुए अपनी राइट नी को थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ध्यान रहे आपकी लेफ्ट नी और लेफ्ट एंकल एक सीध में है, लेफ्ट घुटना और लेफ्ट एडी जो है आपकी एक सीध में है। आपकी चेस्ट ओपन है, आप सामने की तरफ देख रहे हैं। एक्सेल करते हुए इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वो इसके बाद जो हमारा अगला आसन है उत्थित दंडासन है, चतुरंग। इसके बाद सूर्य नमस्कार का जो हमारा अगला आसन है उत्थित दंडासन है। उत्थित दंडासन में जाने के लिए आप अपने दोनों हाथों को नीचे जमीन पर प्रेस करें, अपने राइट टोज को टक इन करते हुए अपने राइट घुटने को ऊपर उठाएं और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं। आप उत्थित दंडासन की स्थिति में हैं, आपकी बॉडी प्लैंक पोज में है। आप अपने फिंगर्स को नीचे दबाते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करें। आपकी बॉडी एक लाइन में है। आपका जो रिस्ट है, आपकी जो एल्बो है, आपके शोल्डर्स हैं वो एक लाइन पे हैं और आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपके हिप्स, आपकी नी और आपके एंकल्स एक लाइन पे हैं। उसके बाद अपने दोनों नीज को जमीन पर रखते हुए अपनी चेस्ट को जमीन पर रखें। आपके जो बटक्स हैं वो फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं। अष्टांग नमस्कार आसन। अष्टांग नमस्कार आसन में आपके जो 8 बॉडी लिम्ब हैं, शरीर के 8 अंग जमीन पे टच है। आपके 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, आपकी चेस्ट और आपकी चिन। इसके बाद जो अगला आसन है भुजंगासन है। भुजंगासन में जाने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ पॉइंट करें, अपने एंकल्स को नीचे की तरफ दबाएं और अपने बटक्स को जमीन पे रखते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। भुजंगासन, कोबरा पोज। अगर आपके लिए ये आसन ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप अपने एल्बोज को बेंड कर लीजिए
ध्यान रहे जो आपका नेवल है, जो आपकी पेल्विस है वो जमीन पर रहे। अपनी पेल्विस को, अपने नेवल को ऊपर ज़्यादा न उठाएं। अगर आप किसी भी तरह का पेन अपने लोअर बैक में फील कर रहे हैं तो अपने एल्बोज को बेंड करते हुए अपनी हाइट को थोड़ा सा नीचे तक कर सकते हैं। अपने एल्बोज को बाहर की तरफ न ले जाते हुए अपनी एल्बोज को अंदर की तरफ लाएं और अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करें। अपनी चेस्ट को आगे की तरफ ले जाएं और जो आपकी चिन है वो पैरेलल टू द फ्लोर है, आप आगे की तरफ देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासना। अधोमुख स्वानासना में जाने के लिए सबसे पहले अपने पैरों की अंगुलियों को टक इन करें। उसके बाद अपने बटेक्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी चेस्ट को पीछे की तरफ ले जाएं और अपने बटेक्स को ऊपर की तरफ उठाएं। इसके बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने बटेक्स को ऊपर की तरफ ले जाएं और अपनी आर्मपिट को अपने थाइस की तरफ ले जाएं। इसके बाद कोशिश करें कि आप अपने नेवल को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और आपकी जो सिटिंग बोन्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बाद आप अपनी दोनों पैरों के घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपके जो दोनों एड़ियां हैं वो जमीन पे टच करें। इसके बाद अपने राइट लेग को उठाते हुए अपने दोनों हाथों के बीच में ले जाएं और अश्व संचालन की स्थिति में आए। यहाँ पे आप सांस अंदर ले रहे हैं और अपनी अंगुलियों को नीचे की तरफ दबाते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करें। सामने की तरफ देखें, आपकी जो चिन है वो पैरेलल टू द फ्लोर है, जमीन के समानांतर है और आपके जो लेफ्ट लेग है वो पीछे की तरफ है। आपका जो लेफ्ट घुटना है उसको आप पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ध्यान रहे जो आपका राइट नी है, राइट एंकल है, राइट नी एंड राइट एंकल एक लाइन पे है। अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ दबाते हुए अपने लेफ्ट नी को थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करें। अपने चेस्ट को ओपन करें। इसके बाद जो अगला आसन है दोबारा से उत्तानासन है। उत्तानासन के लिए आप अपने लेफ्ट लेग के टोच को, अंगुलियों को इन करें, लेफ्ट नी को ऊपर उठाएं और लेफ्ट लेग को राइट लेग के बराबर ले आएं। उत्तानासन। यहां पे आप एक्सेल कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वो ऊर्ध्व हस्तासन है। ऊर्ध्व हस्तासन में जाने के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए 90 डिग्री के एंगल पे आए और दोनों हाथों को स्लोली ऊपर की तरफ उठाते हुए ऊर्ध्व हस्तासन की मुद्रा पे आए। ऊर्ध्व हस्तासन की मुद्रा पे आप अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ दबा रहे हैं और आपकी जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेच हो रही है और उसके बाद आप नमस्कार की मुद्रा पे आ जाएं। नमस्कार की मुद्रा पे आने के बाद आप एक लंबी गहरी सांस लें। और अपनी सांस को रिलैक्स करें। सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस में अभी हमने अपने राइट लेग की तरफ से आधा राउंड पूरा किया है। अब सूर्य नमस्कार के पूरे राउंड को करने के लिए अब हम सेम प्रैक्टिस पूरे के पूरे 12 आसन अपने लेफ्ट लेग की तरफ से करते हुए करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभी हमने आधे राउंड को पूरा किया है। अभी हमने सिर्फ राइट लेग की तरफ से इसको किया है। तो सूर्य नमस्कार के पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए हम अपने लेफ्ट लेग की तरफ से इसको पूरा करेंगे। जैसे पिछली बार हम राइट लेग से पीछे और आगे गए थे और इसी तरह अब इस बार हम अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे और अपनी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करेंगे।
अगर हम किसी भी आसन को राइट लेग से करते हैं तो हमें डेफिनेटली उस आसन को लेफ्ट लेग से करना पड़ता है, तभी जाके जो हमारी एनर्जीज हैं वो बैलेंस होती हैं। तो चलिए दोबारा से रेडी हो जाइए इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए। सूर्य नमस्कार के इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए आप सबसे पहले दोबारा से ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लें। दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाने के बाद आप कोशिश करें कि आप अपने दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाएं और उसके बाद अपने दोनों नी कैप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए, दोनों नी कैप्स को इंगेज करते हुए आप अपनी नीज के बैक साइड को ओपन करें, अपनी थाइस को पीछे की तरफ पुश करें और अपनी जांघों को अंदर की तरफ रोल करें। अपने बटैक्स को इंगेज करते हुए, अपनी सारे ग्लूट मसल्स को इंगेज करते हुए अपने पेल्विस को सेंटर में रखें। आपके दोनों हिप्स एक लाइन पे हैं, आपका जो नेवल है वो सेंटर पे है, आपकी चेस्ट ओपन है। आप अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ रोल करें, अपनी चेस्ट को ओपन करें, अपने शोल्डर्स को वाइड करें। आपकी चिन पैरेलल टू द फ्लोर है, जमीन के समांतर है। आपका जो सर है वो आपकी स्पाइन को फॉलो कर रहा है, सेंटर पे है आपके बॉडी के, और आपका जो क्राउन है, सर का क्राउन ऊपर छत की तरफ है। आपकी दृष्टि सामने की तरफ है और आप दोबारा से नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। इसके बाद हम ऊर्ध्वहस्तासन की मुद्रा पे जाएंगे। ऊर्ध्वहस्तासन के लिए आप अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं, अपने दोनों शोल्डर्स को नीचे की तरफ रखें, अपनी चेस्ट को ओपन रखें, अपनी चिन को जमीन के समांतर रखें और आप सामने की तरफ देख रहे हैं। आपके दोनों पैर नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है। एक्सेल करते हुए आप 90 डिग्री के एंगल पे आए और उसके बाद आप जमीन की तरफ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के किनारों पे रखें। अगर आप अपने दोनों पैरों को सीधा नहीं रख सकते, आप अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं और कोशिश करें आप अपनी चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, आप अपनी स्पाइन को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इनहेल करते हुए, सांस अंदर लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं और जमीन पे रखें। लेफ्ट नी आपकी जमीन पे है, लेफ्ट टोज जो है आपके लेफ्ट लेग की उंगलियां पीछे की तरफ पॉइंट कर रही है, आपका लेफ्ट एंकल जमीन में प्रेस कर रहा है। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करें, सामने की तरफ देखें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जमीन पे प्रेस करते हुए अपने लेफ्ट नी को थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। आपकी जो राइट नी है और राइट एंकल है वो एक लाइन पे है और आपका जो लेग है वो सेंटर पे है। आप इसको राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ ज्यादा नहीं ले जाएं, आपका लेग सेंटर पे है। सामने की तरफ देखें, सांस अंदर लें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं। राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाने के लिए अपने लेफ्ट नी को ऊपर उठाएं और राइट लेग को पीछे ले जाएं। दोनों पैर एक सीध में हैं। आपके हील्स, आपकी नी, आपके हिप्स, आपकी बैक और आपके जो शोल्डर्स हैं वो एक लाइन पे हैं और आपके रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन पे हैं। दंडासना। एक्सेल करते हुए आप नीचे की तरफ जाएं। अष्टांग नमस्कार आसन। आपके हिप, आपके बटैक्स ऊपर की तरफ उठे हैं और आपके शरीर के 8 अंग, 8 लिम्ब जमीन पे टच हैं। अष्टांग नमस्कार आसन, 8 लिम्ब। इसके बाद जो अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन में जाने के लिए आप अपने दोनों पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ पॉइंट करें, अपने एंकल को नीचे की तरफ दबाते हुए अपने पेल्विस को जमीन पर दबाएं और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। भुजंगासन में आपका पेल्विस और आपका नेवल जमीन में है। आप अपने एल्बोज को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं अगर आप अपने लोअर बैक पे पेन फील कर रहे हैं। आपकी जो लोअर बैक है वो रिलैक्स रहनी चाहिए। आपकी चिन पैरेलल टू द फ्लोर है,
आपकी चेस्ट ओपन है, आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप अपने हाथों की सारी उंगलियों को नीचे की तरफ जमीन पर दबाएं। इसके बाद जो अगला आसन है अधोमुख श्वानासन है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाने के लिए आप अपने सबसे पहले नीचे की तरफ जाएं, अपने दोनों पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ टक इन करें और अपने हाथों को नीचे की तरफ दबाते हुए अपने बटैक्स को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए अपने बटैक्स ऊपर की तरफ ले जाएं। अपने आर्मपिट को अपनी थाइस की तरफ ले जाएं। उसके बाद दोनों पैरों के हील्स को जमीन पर मिलाने की कोशिश करें। अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसके बाद अगला आसन हमारा अश्रु संचालन आसन है। अश्रु संचालन आसन के लिए अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले जाएं और अपनी राइट नी को जमीन पर रखें। राइट टोज पॉइंटिंग बैक। जो राइट लेग है, राइट एंकल है, वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, राइट शिन बोन जमीन में प्रेस कर रही है। इसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जमीन पर दबाते हुए अपने नी को पीछे की तरफ ले जाएं। अपने चेस्ट को ओपन करें। आपका जो लेफ्ट नी है, लेफ्ट एंकल है, एक लाइन पे है। अब आपकी चेस्ट ओपन है, आपकी चिन पैरेलल टू द फ्लोर है, जमीन के समानांतर है। इसके बाद हम उत्तानासन की स्थिति पे आएंगे। उत्तानासन में आने के लिए आप अपने दोनों उंगलियों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए अपने राइट टोज को अंदर की तरफ टैप करते हुए राइट नी को ऊपर की तरफ उठाएं और दोनों पैरों को एक साथ लाने की कोशिश करें। उत्तानासन। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति पे आए। उसके बाद एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को सामने मिलाएं, नमस्कार की मुद्रा पे आए। यह हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ, जिसमें हमने 12 आसन को अपने राइट लेग की तरफ से और अपनी लेफ्ट लेग की तरफ से दोनों तरफ से पूरा किया है। इसी तरह आप अपने इस भागदौड़ भरी जिंदगी में 10 से 15 मिनट दिन का निकाल के आप अगर सूर्य नमस्कार के 3 से 5 राउंड पूरा करते हैं, आपको निश्चित ही आपके मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। आपको मेंटल पीस के लिए, आपके शारीरिक फिजिकल पेन, मेंटल स्ट्रेस और भी अनेक सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने फैमिली को, आप अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियो अवश्य शेयर करें, हमारे चैनल को अवश्य सजेस्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।